श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। सभी भगवत प्रेमियों का आज की भगवत चर्चा और सत्संग में स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद पंचमोध्याय। आज के श्लोक की चर्चा से पहले मैं एक कथा का वर्णन करना चाहूँगा। एक बार मथुरा में कुछ युवा कन्याओं ने एक व्रत का धारण किया और व्रत की समाप्ति के लिए संध्या काल में उनको किसी विशेष महापुरुष, भगवत प्राप्त महापुरुष को भोजन कराकर स्वयं भोजन करना था। तो उन्होंने श्री कृष्ण उन्होंने कहा, सोचा कि ऐसा कौन सा महापुरुष है जिसको हम भोजन कराएं और उसके बाद अपने व्रत का समापन करें। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण उनके पास जाकर पूछा कि कन्हैया, ये बताओ कि आपके विचार में ऐसा कौन सा महापुरुष है जिसने भगवान के दर्शन किए हों और वो भगवत प्रेमी हो और महान आत्मा हो। हम उसको भोजन कराएंगे और उसके पश्चात हम अपने व्रत की निवृत्ति करेंगे। तो यद्यपि उनके सामने स्वयं भगवान कृष्ण थे, पर लेकिन वो कृष्ण को तो भगवान मानती नहीं थी। तो श्री कृष्ण ने कहा कि यमुना पार उनके गुरुजी का आश्रम है, आप सब वहाँ चली जाइए और वहाँ पे आप अपने मनोरथ पूर्ण कीजिए। तो उन युवा कन्याओं ने, गोपियों ने पूछा कि कौन से गुरुजी? तो श्री कृष्ण ने कहा, वही हमारे दुर्वासा ऋषि, उनका यमुना पार आश्रम में, वहाँ आप जाइए। तो दुर्वासा ऋषि को तो आप सब लोग जानते ही हैं, उनकी अनेक कथाएं प्रचलित हैं। तो संध्या का समय था। तो उन कन्याओं ने कृष्ण से कहा कि कन्हैया, यमुना में बाढ़ आई हुई है और सायंकाल का समय जो है वो नज़दीक आ रहा है, तो हम कैसे जाएं वहाँ पर? तो श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि इसमें कोई ऐसी बाधा नहीं है। तो जब तुम यमुना के किनारे जाओ तो यमुना से कहना कि अगर श्री कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी हैं और उन्होंने कभी अपने जीवन में किसी स्त्री का दृष्टिपात न किया हो तो यमुना उन्हें मार्ग दे दे। तो वो सभी गोपियाँ आपस में एक दूसरे को हंसने लगी कि कन्हैया कैसी बात करते हैं। गोकुल में तो ये हमेशा गोपियों के बीच में और राधा के बीच में के साथ घिरे रहते थे, वहाँ पे रासलीला करते थे। तो ये ऐसे कैसे कह रहे हैं कि इन्होंने कभी जीवन में अगर किसी महिला का दृष्टिपात न किया हो। तो गोपियों ने कहा कि चलो, हमें तो अपना काम करना है, ब्राह्मण को भोजन कराना है, तो ये बात हम बाद में करेंगे, हमारा क्या जा रहा है, कह देंगे हम यमुना से। तो वो सभी युवा कन्याएं यमुना के किनारे गई और उन्होंने यमुना से प्रार्थना की कि हे यमुना मैया, अगर श्री कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी हों और उन्होंने आजीवन किसी स्त्री के ऊपर दृष्टिपात न किया हो तो कृपया करके हमें मार्ग दे दें। बस इतना कहते ही यमुना ने पूरा उनको मार्ग दे दिया, फूलों से सजा हुआ मार्ग अपने बीच में से दे दिया। वो सब आश्चर्यचकित रह गई कि ये कैसे हो गया। तो उन्होंने कहा, ये बाद में हम श्री कृष्ण से ही पूछेंगे कि वो कोई मायावी हैं क्या। तो अभी तो हम चलते हैं दुर्वासा ऋषि के पास। तो वो
मार्ग पार करके दुर्वासा ऋषि के आश्रम में पहुंची और उन्होंने दुर्वासा ऋषि से अपनी प्रार्थना की कि हम आपको भोजन कराना चाहते हैं और उसके पश्चात हम अपने व्रत का समापन करेंगे। तो दुर्वासा ऋषि सहमत हो गए और उन्होंने दुर्वासा ऋषि को खूब हलवा पूड़ी और जितने जो भी उनके पास सामान था वो सब उनको जो है उनको भोजन कराया। और दुर्वासा ऋषि ने खूब मन भर के उनका जो है भोजन खाया। और उसके पश्चात वे गोपियाँ कहने लगी कि गुरुजी हमें आज्ञा दीजिए, अब हमें वापस जाना है। तो फिर उनके मन में वही दुविधा आई कि अब हम यमुना कैसे पार करें, उसमें तो बाढ़ है और रात का समय हो गया है। तो उन्होंने सबने मिलके ये कहा कि भाई चलो गुरुजी से ही पूछते हैं। तो वो दुर्वासा ऋषि से पूछने लगी कि गुरुजी हमें वापस मथुरा जाना है यमुना पार करके और यमुना में बाढ़ है, हम कैसे जाएं। तो दुर्वासा ऋषि उनसे बोले कि ऐसा करना कि यमुना से कहना कि दुर्वासा ने अगर जीवन भर दूब के अतिरिक्त कुछ न खाया हो तो यमुना उन्हें मार्ग दे दे। वो सब आपस में फिर हंसने लगी एक दूसरे को देख के कि अरे अभी तो इन्होंने इतने सारा हलवा पूड़ी खाया है हम सब का, और ये कैसे कह रहे हैं कि इन्होंने कभी जीवन में दूब के अतिरिक्त कुछ न खाया हो। दूब का अर्थ होता है घास, तो दुर्वासा का अर्थ ही यह है कि दूब खाने वाला, क्योंकि दुर्वासा ऋषि दूब खा के जीवित रहते थे। तो को यानी तो वो उन्होंने गोपियों ने मन में सोचा कि चलो हमारा क्या है, कह देते हैं हमें तो वापस घर जाना है। तो वो यमुना के किनारे गई, उन्होंने कहा कि यमुना मैया, अगर दुर्वासा ऋषि ने अपने जीवन में दूब के अतिरिक्त कुछ न खाया हो तो उन्हें मार्ग दे दें। तो फिर वो यमुना के बीच में से बहुत सुंदर मार्ग, फूलों से सजा हुआ मार्ग बन गया। वो आश्चर्यचकित कि ये शिष्य श्री कृष्ण है, इनके शिष्य हैं, वो भी ऐसे ही हैं, इनके गुरु भी ऐसे ही हैं। ये इनमें आपस में ये ये कैसी मतलब माया है, इनको कैसी मायावी शक्ति है। तो उन्होंने खैर वो मार्ग पार किया और वो उन्होंने घर जाके अपना व्रत संपन्न किया। अगले दिन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि कन्हैया ये बताओ कि ये कैसे संभव हुआ, ये दो विरोधी बातें कैसे संभव हुई। तो श्री कृष्ण ने कहा भाई देखो, महापुरुषों की और योगियों की बात कुछ और होती है, उनमें और भगवान में कुछ अंतर नहीं होता। वो योग माया के पर्दे में रहते हैं सब लोग, जितने भी महापुरुष होते हैं, क्योंकि वो माया से अतीत हो चुके हैं और उनके ऊपर योग माया का पर्दा होता है। तो माया के योग माया के पर्दे में वो जो योगी होते हैं वो माया के कर्म करते हैं जो कि संसारी लोगों को बड़े विचित्र और बड़े अद्भुत लगते हैं। उसके पश्चात भी वो माया से अतीत, माया से दूर रहते हैं। ये योग माया का कमाल है, ये योग माया की शक्ति है कि माया के कार्य करे और माया से दूर रहे। हनुमान जी ने करोड़ों ब्रह्म हत्याएं की, करोड़ों, पर लेकिन कुछ नोट ही नहीं हुआ। भगवान ने उनका कुछ नोट नहीं किया, उनको कोई पाप करने नहीं लगा। अर्जुन ने अपने ही परिवारजनों को महाभारत के युद्ध में कितनी हत्याएं की, उसको कोई पाप नहीं लगा। तो करोड़ों मर्डर कर दे और कहे कि मैंने कुछ नहीं किया, ये योग माया है भगवान की। तो ये जो महापुरुष जो होते हैं, ये
इनके व्यवहार ऐसे होते हैं कि वो साधारण मनुष्य की बुद्धि के में नहीं आ सकते। और जैसे एक सांप होता है, सांप हमेशा टेढ़ा मेढ़ा चलता है, सब लोग जानते हैं। परंतु जब वो किसी बिल के अंदर घुसता है, सांप अपना तो कोई बिल बनाता नहीं, वो तो चूहों वगैरह के उनके बिलों में घुसता है, तो वो बिल्कुल सीधा घुसता है उसके अंदर। तो इसका मतलब सांप को सीधा चलना आता है, पर लेकिन वो चलता एड़ा बेड़ा है? वो रेंगता हुआ चलता है, कभी सीधा नहीं चलता। तो इसी प्रकार महापुरुष होते हैं कि अंदर से वो बिल्कुल सीधे होते हैं, उनके अंदर का जो अंतःकरण है वो बिल्कुल शुद्ध होता है, पर लेकिन उनका जो व्यवहार है, सांसारिक व्यवहार, वो बड़ा विचित्र होता है, जिसमें साधारण मनुष्य जो है उनकी योग माया में, उनके योग माया के पर्दे से उनको समझ नहीं पाते बिल्कुल भी। तो इसलिए कहा गया है कि भगवान जो हैं वो बुद्धि से परे हैं। उसका हमारी बुद्धि उनको समझ नहीं सकती। उसका कारण ये है कि हमारी जो बुद्धि है वो माइक है और माया जड़ है। तो माया जो बुद्धि जो है माया के सत्व गुण से बनी है, और जो भगवान जो है वो दिव्य हैं। तो दो विरोधी तत्व हो गए, दिव्य और जड़। जो जड़ तत्व जो है बुद्धि, वो दिव्य तत्व को जान ही नहीं सकती, वहाँ उसकी गति है ही नहीं। वो तो अगर आप ये आर्ग्यूमेंट करें कि भाई बुद्धि तो चेतन है, जी नहीं, बुद्धि चेतन नहीं है। ये आत्मा की शक्ति पाकर के चेतन है, आत्मा की शक्ति पाकर के ये सोचती है। आदमी की मृत्यु हो जाती है, सब कुछ उसका वहीं रहता है, पर लेकिन वो ना सोच सकता ना कुछ सकता। तो आत्मा निकल गई तो सब जीरो, 0/100। तो ये बुद्धि से ईश्वर को मन बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। वेद कह रहा है यतो वाचो निवृतन्ते अप्राप्य मनसा से, वहाँ बुद्धि की गति नहीं है। हम्म। और गीता भी यही कह रही है कि यह बुद्धे परस्तु सह, गीता के 3 अध्याय का 42वां श्लोक। और रामायण भी यही कह रही है कि राम अतर्क बुद्धि मन वाणी, मत हमार उस सुनहि सयानी। भगवान शिव पार्वती से कह रहे हैं कि भगवान श्री राम अतर्क बुद्धि, बुद्धि से उनको नहीं समझा जा सकता। अरे ब्रह्मा नहीं समझ पाए भगवान को, हैं? तेने ब्रह्म हृदय आदि कविये मोहियंती यत सूर्य। बड़े बड़े देवता ब्रह्मा जी जैसे भ्रमित हो गए भगवान के ज्ञान के लिए। इसलिए पर लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान को समझा नहीं जा सकता। उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि जो गुरु या वेद कहें उसको मान लो, हैं? फिर उसके बाद उसके ऊपर अनुभव और रिसर्च करो। क्योंकि अभी हम लोग प्राइमरी कक्षा में हैं, तो प्राइमरी कक्षा के विद्यार्थी को अगर बीए और एमए की किताब वो नहीं समझ सकता। तो क्योंकि हम लोग प्राइमरी कक्षा में हैं, तो इसलिए हमें जो वेद कहें, जो हमारे गुरु कहें, उसको मान लो, फिर अनुभव करो अनन्य भक्ति से। फिर भगवान हमारे मन बुद्धि को दिव्य करेंगे। जब हमारा मन बुद्धि दिव्य होगा भक्ति से, तब हम भगवान को जान सकेंगे। इस जड़ मन बुद्धि से नहीं जान सकते। मन और बुद्धि भगवान की कृपा से दिव्य बनाई होती हैं। और वो किसकी होती है? मामे वे प्रपदन्ते माया में ताम तरंती ते, जो मेरी शरण में आएगा, भगवान कहते हैं। तो इस कथा के साथ अब हम श्लोक पढ़ते हैं। आज का 20वां श्लोक। स एष भगवान लिंगे त्रिविधि एव अधोक्षजम, अधोक्षजम का मतलब भगवान। सु अलक्षित गति
ब्राह्मण सर्वेषां मम च ईश्वरः। दूसरा पद, अलक्षित। अलक्षित का मतलब वो अदृश्य रहते हैं, योग माया के पर्दे में रहते हैं। तो इसमें यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि वत्स नारद, भगवान इंद्रियातीत मायु गुणों के 3 आवरणों से अपने स्वरूप को भली भांति ढक लेते हैं। और इसलिए साधारण मनुष्य उनको नहीं जान पाते। और सारे संसार के और मेरे एकमात्र स्वामी वे भगवान श्री कृष्ण ही हैं। तो आप लोग और हम सब लोग नारायण की आरती करते हैं ना, कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। अगोचर का मतलब यही है, तुम हो एक अगोचर, मतलब बुद्धि से परे, जहाँ बुद्धि की गति नहीं है। क्योंकि बुद्धि की वहाँ गति, एक तो मैंने इसलिए एक तो ये बताया, यहाँ पे ये थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है कि हम जीवों के ऊपर एक माया का पर्दा है, हम 3 गुणों से प्रभावित हैं। और भगवान जो हैं वो योग माया के पर्दे में है। जैसे कि मैंने इस कथा में जो बताई कि भगवान और महापुरुषों के ऊपर योग माया का पर्दा होता है, जो कि अंदर से बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं, पर लेकिन बाहर उनका व्यवहार थोड़ा ऐसा होता है कि साधारण मनुष्य उनको समझ नहीं सकते। तो एक पर्दा हमारे ऊपर माया का, दूसरा पर्दा योग माया का भगवान के ऊपर। तो 2 पर्दे, तो हम भगवान को कैसे जान सकते हैं। एक अभी हम लोग 10वें स्कंद पर नहीं, अभी तो हम दूसरे ही स्कंद पर हैं। तो 10वें स्कंद में एक वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम को अक्रूर जी जब कंस के धनुष यज्ञ में लेकर जा रहे थे, धनुष यज्ञ में कंस ने भगवान श्री कृष्ण को आमंत्रित किया था। वो एक धोखा था, छल था, जिसमें वो भगवान श्री कृष्ण को की हत्या करवाना चाहते थे मल्लाहों से। तो जब वो भगवान श्री कृष्ण, तो ये धनुष यज्ञ जो है ये रामायण में भी है। रामायण में जब भगवान श्री राम ने जनक के यहाँ धनुष यज्ञ तोड़ा था, एक वो भगवान शिव का धनुष था। और महाभारत में भी जब श्री कृष्ण जब मथुरा गए अक्रूर जी के साथ कंस के बुलाने पर, तो एक जगह उन्होंने एक धनुष देखा, बहुत ही भारी धनुष था। तो उन्होंने उस धनुष को वहाँ के पुजारी से कहा मंदिर के, कि मैं इस धनुष को उठा लूँ। तो वहाँ पर जितने भी जो पुजारी थे और जो वहाँ पर भक्तगण थे, वो आश्चर्यचकित रह गए कि एक छोटा सा 12 वर्ष का बालक इस इतने बड़े धनुष को उठा सकता है। कि उन्होंने खैर उसको अनुमति दी और भगवान श्री कृष्ण ने 12 साल की आयु में उस धनुष को उठाया और तोड़ दिया। वो भगवान शिव का धनुष था, वो जिसमें कंस बहुत क्रोधित हो गया था उसमें। तो जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा में अक्रूर जी के साथ गए, तो वहाँ पे सब लोगों ने उनको देखा जब उन्होंने धनुष तोड़ दिया। और वहाँ उनकी बुद्धि, अब ये श्लोक बहुत सुंदर है, मल्ला नाम अशनि। तो जो वहाँ जो मल्ला थे, पहलवान थे, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को वज्र के रूप में देखा, पत्थर के रूप में। नृणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरः मूर्तिमान गोपानां स्वजनः अस्तां क्षितिपूजां शास्ता स्वपित्रो शिशुः मृत्युभोजपते विराट अविदुषां तत्परं योगिनां वृष्णीनां परदेवता इति विदितः रंगगत सह अग्रज। तो इसमें हर मनुष्य ने भगवान को अलग, जैसी उसकी बुद्धि थी, जैसी उसकी
ऊपर माया का पर्दा था 3 गुणों का, उसी हिसाब से उन्होंने देखा। जो मथुरा पहलवानों ने उनको व्रज के रूप में देखा, एक पत्थर के रूप में, मथुरा वासियों ने एक श्रेष्ठ पुरुष के रूप में देखा, स्त्रियों ने साक्षात उनको कामदेव के रूप में देखा, और ग्वालों ने अपने संबंधियों के रूप में देखा, और जो अस्ताम क्षिति भुजाम शास्ता, जो दुष्ट शासक थे कंस जैसे, और भी वहाँ पे दूसरे राज्यों से कुछ राजा आए हुए थे, उन दुष्ट शासकों ने दंड देने वाले के रूप में भगवान श्री कृष्ण को देखा। स्वपित्रो शिशु, और उनके माता पिता ने उनको शिशु के रूप में देखा। देवकी ने, वासुदेव ने। मृत्यु भोजपते, और कंस ने उन्हें मृत्यु के रूप में देखा। और विराट अविदुषाम, और जो मूर्ख लोग थे, जो अनपढ़ गंवार थे, उन्होंने उनको एक उनके एक अलग से एक विराट रूप के दर्शन के रूप में देखा, जिनके 7-8 हाथ, एक विकृत सी उनकी जो शरीर की स्थिति के रूप में देखा। योगियों ने उन्हें पर ब्रह्म के रूप में देखा। और जो वृष्णि थे, जो द्वारकावासी थे, उन्होंने उन्हें परम आराध्य के रूप में देखा। तो जा की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिनु देखी तैसी। तो जिसके ऊपर सतोगुण रजोगुण जैसा उनकी आत्मा के ऊपर पर्दा था, उसी के अनुसार उन्होंने भगवान के दर्शन किए। अरे रामायण में भी आप बालकांड में तो एक चौपाई पढ़ते ही होंगे कि उसमें जो भगवान जब जनक के यहाँ गए, राजा जनक के यहाँ, और वहाँ पर जो धनुष यज्ञ था, उसमें उन्होंने वहाँ के जो अयोध्या के और वासी थे, और उन्होंने जितने भी वहाँ अतिथिगण, ऋषि मुनि, राक्षस सभी उपस्थित थे, उसमें से उन्होंने सबने अलग अलग रूप में देखा। विदूषण प्रभु विराट में दिशा, बहुमुख कर पग लोचन सीसा। जो विद्वान लोग थे, उनको भगवान ने विराट रूप के दर्शन दिए। जो राक्षस थे, वो राक्षस उनको 10-10 मुँह का देख रहे हैं। एक राक्षस कह रहा है, अरे तू, ये 10 मुँह हैं। दूसरा कह रहा है, अरे बेवकूफ़, तुझे गिनती नहीं आती, इनके 20 मुख हैं। तीसरा राक्षस कह रहा है, अरे इनके 100 मुख हैं। वो राक्षसों को ही अलग अलग रूप में दिखाई दिए, 10 मुँह, 12 मुँह, किसी को 18 मुँह, किसी को 100 हाथ, ऐसे करके अलग अलग उनको दिखाई दिए। तो ये योग माया का पर्दा भगवान के ऊपर था। तो ये जो भ्रम होता है जीवों के अंदर, इसका एक कारण तो मैंने बताया कि क्योंकि हमारी जो बुद्धि है वो जड़ तत्व है, तो हम जड़ तत्व से भगवान के विराट स्वरूप को नहीं देख सकते। इसका दूसरा कारण ये भी है कि जो कि तैत्तिरीयोपनिषद में बताया गया है कि हमारी आत्मा के ऊपर 5 पर्दे हैं, 5 आवरण हैं। वो आवरण हैं अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। तो ये 5 आवरण ऐसे हैं जैसे एक प्याज की परतें हैं। आत्मा के ऊपर जो पहली परत है, जो अगर हम बाहर से शुरू करें तो अन्नमय कोश, अन्नमय कोश का मतलब हमारा शरीर जो कि अन्न का बना हुआ है। इसके अंदर एक कोश है प्राणमय कोश है। इसको बहुत ही विस्तार से तैत्तिरीयोपनिषद के 4थे अनुवाक में समझाया गया है। अभी मैं संक्षेप में ही बता रहा हूँ क्योंकि इसका मुझे उपसंहार भी करना है आज की कथा का। तो अन्नमय कोश के बाद में दूसरी जो लेयर है, दूसरी जो कोश है, वो प्राणमय कोश है, जो कि हमारे प्राण हैं, 5 प्राण जिसे बोलते हैं। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान,
ये व्यान, ये सब 5 प्राण हैं। इनका पर्दा, इनका कोश है, लेयर है। उसके बाद मनोमय कोश है, उसके अंतर्वर्ती है। फिर विज्ञानमय कोश है जिसको बुद्धि बोलते हैं। उसके बाद फिर आनंदमय कोश है, फिर आत्मा है। तो जब तक ये 5 आवरण का वेद का वेधन नहीं किया जाएगा तब तक हम आत्मा को, भगवान को नहीं समझ सकते। तो ये इस प्रकार ये 5 आवरण तो हमारे हैं। ये सिर्फ एक योगी या आप जब ज्ञान अवस्था में ही इनको भेद कर सकते हैं। पर लेकिन इनको भेद करने के बाद में ये जो हमारा जो माया का जो आवरण है वो तो नष्ट हो जाएगा है। परंतु उसके बाद एक दूसरा आवरण है जो कि भगवान के ऊपर है, जो कि मैंने बताया, जिसको कि गुणावरी का माया कहते हैं। वो माया का पर्दा भगवान के ऊपर है। वो कैसे उठे? वो केवल भगवान की भक्ति से और भगवान की कृपा से ही वो पर्दा जो है उस वो विनष्ट हो सकता है। गीता के 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामे भी ये प्रपदंते माया में ताम तरंती थे। कि भगवान श्री कृष्ण चैलेंज करते हैं कि ये जो महा योग माया का पर्दा है, ये मेरी योग माया है, किसकी निवृत्ति सिर्फ मेरी ही कृपा से होगी और इसका और कोई वो नहीं है। इसका कुछ आप किसी वेद शास्त्र से, किसी से आप इस पर्दे को नहीं विच्छेद कर सकते हैं। तो भगवान के जो कर्म होते हैं वो बड़े विचित्र होते हैं, जो कि हम मनुष्यों को बड़े अद्भुत लगते हैं। जैसे कि वेद में भी कहा गया है कि अपाणि पादो जवनो गृहीता पश्यत अचक्षुषः शृणुत अश्रुतः। कि वो बिना हाथ पैर के कार्य करता है, बिना कान के सुनता है, बिना आँख के देखता है। ऐसे विचित्र कार्य हैं। रामायण में भी एक वर्णन, बिल्कुल इसका अनुवाद किया गया है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना कर बिनु करई भी करम विधि नाना। आनन रहित, आनन मैंने पेट, आनन रहित सकल रस भोगी। बिना पेट के ही वो सब रसों को भोग लेता है। बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी, और बिना वाणी के वो बहुत बड़ा वक्ता है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, बिना तन के स्पर्श भी कर लेता है और बिना आँखों के देख भी लेता है। ग्रही घ्राण बिनु बास असे अशेषा, और बिना घ्राण, घ्राण मैंने नाक, बिना घ्राण के वो वास गंध भी ले लेता है। असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाए नहीं बरनी। ऐसे भगवान की महिमा को वर्णन नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार ये जो श्लोक आज का है, इसका अर्थ आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से स्पष्ट हो गया होगा। तो इसको एक साइंस की अगर दृष्टि से देखें तो ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे हमारे फिजिक्स में एक प्रिज्म होता है, ऑप्टिक्स में प्रिज्म होता है, जिसमें सूर्य की जो किरणें हैं वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं। हम लोगों ने प्रैक्टिकल, जब आप लोग हाई स्कूल इंटर में रहे होंगे तो ये प्रैक्टिकल किया होगा। तो उसी प्रकार हम जो संसार देखते हैं, तो ये जो माया है ये एक प्रिज्म है। तो इस प्रिज्म के से होकर के जो हमें दिखाई देता है, माया के 3 गुण, वो इस माया के वही हम संसार में देखते हैं। जब तक ये प्रिज्म, माया का प्रिज्म नहीं हटेगा, तब तक हम भगवान के दर्शन
नहीं कर सकते। जैसे एक कोई अनपढ़ गंवार व्यक्ति जब एक जलते हुए बल्ब को देखता है तो उसको वो सिर्फ उसका प्रकाश देखता है, उसको ये नहीं पता होता कि ये बल्ब कैसे चल रहा है। पर लेकिन जब आप थोड़ा सा हाई स्कूल इंटर का ज्ञान ले लें तो आपको ये ज्ञान हो जाता है कि इस प्रकाश के पीछे एक अदृश्य शक्ति है, वो है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, उसके अंदर से एक तार गया, उसके में से इलेक्ट्रॉन्स गए, उसमें से फिर वो प्रकाश आया। तो जब आपको ये ज्ञान हो जाता है तब आप देखते हैं अरे ये प्रकाश तो ऐसे आ रहा है, हैं? ये तो विद्युत प्रवाह की वजह से प्रकाश हो रहा है। तो ठीक इसी प्रकार जब आप वेद शास्त्रों का ज्ञान लेते हैं और उनको अनुभव में लाते हैं और उसका श्रवण मनन और निधिध्यासन द्वारा जब साधक का मन शांत हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, तब जो आवरण है, जो मैंने बताया, आवरण के अभाव में वह परमात्मा ईश्वर को पहचान लेता है। परंतु अज्ञानी जीव, अधिकांश लोग इस सृष्टि में विषय भोग में नित्य सुख की खोज करते रहते हैं और उनके आवरण से कभी निवृत्ति नहीं हो पाती। तो आज हम बस एक ही श्लोक का हमने मनन किया और आज हम इसका उपसंहार करते हैं राधा की भक्ति के साथ। बंदो श्री राधा चरणन पावन परम उधार, भव भय विषाद अज्ञान हर, प्रेम भक्ति दातार। जय श्री राम।